अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पिंपल की एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी। यूजुअली जो है पिंपल्स के बारे में हम पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हमने उसमें भी होम रेमेडीज़ कवर करी थी। और आज भी मैं एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी जो है वो डिस्कस करूँगी। तो पिंपल यूजुअली जो है वो हमारे स्किन के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनकी ब्लॉकेज की वजह से स्टार्ट होते हैं। और नॉर्मली जो है ये ब्लॉकेज हमारे या तो बहुत ज़्यादा डेड स्किन सेल्स जो है वो पोर्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयल जो सीबम कहलाता है वो उसके अंदर बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है। और साथ साथ जो है उसके अंदर अगर ब्लॉकेज बहुत देर तक रहती है तो वो फिर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है वहाँ पे, और फिर अल्टीमेटली जो है वो इन्फेक्शन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे पिंपल फॉर्म हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आज जो मैं आपको एक रेसिपी और एक इंग्रेडिएंट्स जो आपको शेयर करूँगी आपके साथ, जो रेमेडी है वो कि लेमन मास्क। तो लेमन जो है उसकी फ़ायदे सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और लेमन के अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि वो हमारे जो पिंपल्स होते हैं उसके अंदर से इन्फेक्शन ख़त्म करने की ताकत भी रख रहा होता है। और जो विटामिन सी कंटेंट होता है वो स्किन रिपेयरिंग का काम भी करता है। तो इस वजह से जो लेमन होता है यानी लीमू जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। और इस मास्क के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें ये कि आपको एक लेमन का जो है वो जूस लेना है, और उसके अंदर आपने थोड़े से ड्रॉप्स जो हैं वो अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर के उसमें ऐड करने, और आपने कॉटन बॉल की मदद से उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। और जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आपने उसको जो है नॉर्मल वार्म वाटर, नॉर्मल जो नीम गर्म पानी होता है उससे आपने उसको वॉश कर लेना है। हो सकता है कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो या ड्राई स्किन वाले जो अफराद होते हैं उनको इससे जो है थोड़ी सी इरिटेशन या जलन हो, तो बेस्ट तरीका ये होता है जब भी आप कोई होम रेमेडी ट्राई करें तो आप एक पैच टेस्ट कर लें, जिसमें आप जो है जो भी रेमेडी है उसको आप अपने कान के पीछे या गर्दन के ऊपर लगा के 24 घंटे के लिए टेस्ट करें। अगर आपको वहाँ पे कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता फिर आप उसको जो है अप्लाई करें। लेकिन जिन लोगों की स्किन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो वो इसके अंदर इस रेमेडी के अंदर ही जो है 1 टेबलस्पून हनी ऐड करके भी लगा सकते हैं।